हेलो हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, 9th क्लास का ज्योमेट्री पोर्शन के अंडर चैप्टर है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का पढ़ाई कर चुके हैं। कुछ वीडियोज अभी और अपलोड होना बाकी है, जल्दी ही अपलोड किया जाएगा उसको भी। कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया है, बाकी तो कॉन्सेप्ट सारा उसमें हम सिखाई दिए हैं। तो ट्रायंगल ये जो है बच्चों, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम तुम सीख रहे हो कि क्या होता है ट्रायंगल। तुम क्लास 6, 7, 8 से ट्रायंगल को डिफाइन करते आए हो। बट क्या है ना कि ट्रायंगल चैप्टर या देखे होगे, अगर तुम यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते, इस बार नहीं पढ़े हो क्योंकि सिलेबस से अभी रिड्यूस किया गया उसे, तो अगर पढ़ते तो पाते कि सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है 9th में पढ़ाया गया है ज्योमेट्री में, उसका नाम भी है पॉइंट। ज्योमेट्री पोर्शन में 9th में जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ाया गया वह है पॉइंट के बारे में बात किया गया है। बट वो तो चैप्टर इस बार छोड़ दिया गया है, उसको भी हम करेंगे अपलोड। लेकिन उसके बाद का चैप्टर ज्योमेट्री का वो लाइन्स एंड एंगल्स, उसको अपलोड कर दिए हैं और अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 3rd ज्योमेट्री का, जिसका नाम है ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल का फिगर बना दिए और इसको डिफाइन करने का बोलो अगर, तो डिफाइन कैसे करते हैं। अ प्लेन फिगर लिख लेते हैं एक लाइन, अ प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय, अ प्लेन फिगर, इसको प्लेन बोलते हैं ना। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। बस हो गया। एक ऐसा प्लेन फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो, उसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। हालांकि ये भी तुम पढ़े होगे क्लास 8 में कि 3 साइडेड पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। और 4 साइडेड पॉलीगन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये सब तुम पढ़े हो 8 में भी, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर 5 साइडेड पॉलीगन हो, 5 साइडेड पॉलीगन, एक पॉलीगन 3 साइड से ही बन सकता है, क्योंकि बाउंड करने के लिए कम से कम एक रीजन को बाउंड करने के लिए हम लोग 2 लाइन सेगमेंट से बाउंड नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट चाहिए बाउंड करने को। तो 3 साइड का ऐसा कोई पॉलीगन है, उसका नाम ट्रायंगल है। 4 साइड का है तो क्वाड्रिलेटरल है। 5 साइड का पॉलीगन है, उसका नाम होता है पेंटागन, है ना, पेंटागन। 6 साइडेड पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। ऐसे ही 7 साइडेड को बोलते हैं हम लोग हेप्टागन। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो सीख लेना इसको भी, जो बच्चे नहीं जानते होंगे। 8 साइडेड पॉलीगन को कहते हैं हम लोग ऑक्टागन। हालांकि तुम सब जानते ही होंगे, पढ़ के आए हो 8 में। इसको बोलते हैं नोनागन। और 10 साइडेड पॉलीगन को बोलते हैं हम लोग डेकागन, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम लोग जानते ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल एक पॉलीगन भी है जो कि 3 साइडेड है। 3 साइडेड पॉलीगन को ट्रायंगल कहते हैं हम लोग। और एक दूसरा डेफिनेशन जो अभी लिख दिया हम बोर्ड पर तुम्हारे लिए, कि अ प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल को यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स को हम लोग कहते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइड से। यानी कि जो लाइन सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट्स ए बी, बी सी एंड ए सी आर कॉल्ड द साइड्स। ये जो लाइन सेगमेंट्स ए बी, बी सी और ए सी है, ये साइड्स कहा जाता है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक बात और लिख लेते हैं हम लोग, पहले ऊपर में लिख लेते हैं एक बात, कि किसी ट्रायंगल को सिंबॉलिकली हम लोग इसी ट्रायंगल के फिगर से शो करते हैं। मतलब कि सिंबॉलिकली a triangle is denoted by a small triangle like this। इस सिंबल से ट्रायंगल ही एक छोटा सा बनाते हैं, उससे हम लोग ट्रायंगल को डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो लिखे हैं ना कि लाइन सेगमेंट्स जो यहाँ पे है ए बी, बी सी, ए सी,
ये हम लोग क्या इसे क्या कहते हैं, आर कॉल्ड दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ जो ट्रायंगल है उसको हम उसको ऐसे ट्रायंगल ABC ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बता चुके हैं कि ट्रायंगल को हम लोग सिंबॉलिकली ट्रायंगल के एक छोटे से फिगर से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब लाइन सेगमेंट्स हो गया। ये जो AB BC AC जो है लाइन सेगमेंट, यह ट्रायंगल का साइड हो गया। और जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट का कॉर्नर पॉइंट है, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मीट करता है, उसे हम लोग ट्रायंगल का वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, और उस पॉइंट A को B को C को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं ट्रायंगल का। एंड पॉइंट्स, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, BC और AC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A हुआ, AB और CB का B हुआ, AC और BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ मीटिंग पॉइंट। इस मीटिंग पॉइंट को ट्रायंगल का वर्टेक्स कहते हैं। पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉल्ड द वर्टेक्स। एक बात और सीखो, वर्टेक्स कहते हैं, लेकिन वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेज। वर्टिसेज लिख देते हैं यहाँ पे, कहीं पे हम एक बात लिख दे रहे हैं, वर्टिसेज VERTICES, वर्टिसेज इज द प्लूरल फॉर्म वर्टिसेज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। वर्टिसेज जो है वह वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो A, B एंड C आर कॉल्ड द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये भी चीज़ सीख गए हम लोग। पॉइंट्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ABC वर्टेक्स है। तो एक ट्रायंगल में क्या होता है, 3 एंगल हो गया और 3 साइड। लिख सकते हैं अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक ट्रायंगल के पास 3 साइड और 3 एंगल होता है, और यह 3 साइड और 3 एंगल ट्रायंगल का पार्ट कहा जाता है। यह 3 साइड और 3 एंगल ट्रायंगल का पार्ट कहा जाता है। तो यहाँ बोल सकते हो अ ट्रायंगल 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉल्ड इट्स पार्ट्स। जो 3 साइड है और 3 एंगल है किसी ट्रायंगल का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल का पार्ट कहते हैं। तो देयरफॉर द अ ट्रायंगल हैज 6 पार्ट्स। कुल कितने पार्ट्स हो गए, 6। अब जो ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC जो यहाँ पे हम फिगर प्लॉट कर दिए हैं, इस ट्रायंगल ABC में 3 साइड्स हो गए आपका। इन ट्रायंगल ABC 3 साइड्स आर कौन कौन हो गया, AB, BC एंड AC, एंड 3 एंगल्स आर एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। और एंगल A को, B को और एंगल C को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, यह तुम लाइंस एंड एंगल्स में देखे ही हो। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल के बारे में जो बेसिक बातें हैं, और भी बातें बताना है इसमें, ट्रायंगल के बारे में और भी बातें बताना है। जैसे कि यह ट्रायंगल AB BC AC हुआ, तो इसमें ये जो एंगल A है वह साइड BC का अपोजिट साइड है। एंगल B, ये वाला जो एंगल है, यह एंगल B जस्ट AC का अपोजिट साइड है। और जो एंगल C है, ये वाला एंगल, यह मान लीजिए कि ये एंगल हुआ, ये एंगल अलग हुआ और ये एंगल एक अलग हुआ, तो एंगल C साइड AB का अपोजिट साइड है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर दी अपोजिट एंगल्स ऑफ साइड्स। ये A, B और एंगल C अपोजिट एंगल्स है किसका भाई, तो एंगल A अपोजिट है साइड BC का। देखो सामने है ना, सामने। तो एंगल A इज अपोजिट है किसके, साइड BC के, ऑफ साइड BC। और जो एंगल B है सेकेंड पोजीशन पर, एंगल B जो है वह अपोजिट एंगल्स है किसके, AC के, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइड AC। और जो लास्ट वाला है यहाँ पे एंगल C, तुम खुद ही देख लो, एंगल C जस्ट अपोजिट किसके है, साइड AB के। एंड AB
एक वर्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है क्रमशः, मतलब ऑर्डर में। इससे क्या हो गया, ए जस्ट बी सी के अपोजिट, सेकेंड वाला सेकेंड के अपोजिट, थर्ड वाला थर्ड के अपोजिट। ए बी सी, ए के अपोजिट में बी सी है, ए एंगल के अपोजिट में बी सी है, एंगल बी के अपोजिट में, एंगल बी के जस्ट अपोजिट में ए सी है, ए सी, और एंगल सी, ये वाला एंगल सी के जस्ट अपोजिट में ए बी रेस्पेक्टिवली। इसी को हम लोग ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉमा साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी आर दी अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल। अब देखिएगा ए बी अपोजिट साइड है किस एंगल के, तो ए बी यहाँ रहा, ए बी का जस्ट अपोजिट एंगल सी, बी सी ये रहा, बी सी सेकेंड पोजिशन पे यहाँ पे है, तो बी सी ये रहा, बी सी किसके अपोजिट में है, एंगल ए के अपोजिट में है, एंगल ए। और जो लास्ट यहाँ पे लिखे हैं ए सी, तो ए सी ये रहा, ए सी का जस्ट अपोजिट साइड, ए सी का जस्ट अपोजिट एंगल कौन है, ये एंगल बी। मतलब ए सी जो साइड है वह किस एंगल के अपोजिट में है, एंगल बी के अपोजिट में है। तो ए सी एंगल बी के अपोजिट में है, यहाँ लिख दिए, एंड एंगल बी रेस्पेक्टिवली का वही मतलब क्रमशः रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये बातें तो तुम समझ गए अभी कि क्या क्या बातें हो गया। पहले कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल वह है एक प्लेन फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है। ट्रायंगल का जो तीनों लाइन सेगमेंट्स है ए बी बी सी ए सी, यह ट्रायंगल का साइड कहा जाता है। और जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिलता है, यानी जहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, उस पॉइंट ए को, पॉइंट बी को और पॉइंट सी को ट्रायंगल का वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेज। किसी ट्रायंगल को सिंबॉलिकली एक छोटा सा ट्रायंगल बना के हम लोग जैसे यहाँ बनाए हैं वैसे डिनोट करते हैं। और एक ट्रायंगल के पास 6 पार्ट्स होता है, 6 पार्ट होता है, 3 साइड और 3 एंगल। ये 3 साइड और 3 एंगल ट्रायंगल का पार्ट कहा जाता है। और एक ट्रायंगल ए बी सी जो यहाँ पे नेमिंग किया हुआ है, इस ए बी सी में साइड ए बी जस्ट एंगल सी का अपोजिट है, साइड बी सी जस्ट एंगल ए का अपोजिट है, और साइड ए सी जस्ट एंगल बी का अपोजिट है। इसी का जस्ट उल्टा एंगल ए बी सी का अपोजिट है, एंगल बी जस्ट अपोजिट एंगल ऑफ साइड ए सी, एंड एंगल सी इज जस्ट अपोजिट एंगल ऑफ साइड ए बी। तो इसको ज़रा हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, ये तुम नोट कर लो, चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो याद करने के लिए। इसको तुम नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद हम कुछ आगे पढ़ाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको नोट कर लो। चलिए, तो अब हम लोग सीखेंगे, इसमें बोर्ड को हम साफ़ कर दिए यहाँ से। अब हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल के इंटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन और ट्रायंगुलर रीजन के बारे में सीखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इंटीरियर। इंटीरियर INTERIOR, इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, इसके बारे में बात करेंगे। इंटीरियर नाम से ही स्पष्ट है कि वह सारा पार्ट जो कि किसी के अंदर आता हो, यानी कि ट्रायंगल के इंटीरियर के बारे में बात करें अगर, तो वह सारा रीजन, वह सारा क्षेत्र, वह सारा एरिया जो ट्रायंगल के अंदर आता हो। ट्रायंगल क्या है, यह ट्रायंगल ABC लाइन सेगमेंट्स का बाउंड्री है। उस बाउंड्री के अंदर जो रीजन आ रहा है इसे हम लोग बोलेंगे इंटीरियर। ठीक है, जो बाउंड्री के बाहर आ रहा है उसे बोलेंगे एक्सटीरियर, और जो बाउंड्री के अंदर और बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स हैं उन सारे को इंक्लूड कर दे। फिर से एक बार, बाउंड्री के अंदर और बाउंड्री पे जो पॉइंट्स हैं उन सारे को इंक्लूड कर दो तो कहलाएगा यह ट्रायंगुलर रीजन। यही तो है, बात ख़त्म हो गया। डिफाइन कैसे करें, डिफाइन कैसे करेंगे, बोल सकते हैं कि ऑल दोज पॉइंट्स, यहाँ जो पॉइंट्स का जो भरा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स को तुम अगर एक जगह कर दो, ये जितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं उन सारे, और कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं, इन्फिनाइट, यह कैलकुलेशन नहीं कर सकते कितने हैं, और इन सारे पॉइंट्स को कर दो कलेक्ट, तो वो जो कलेक्शन होता है वह जो, तब वह क्या बन जाएगा, एक सारे पॉइंट्स का कलेक्शन लाइन सेगमेंट बनता है, और लाइन सेगमेंट का कलेक्शन क्या बनता है, प्लेन बनता है। ठीक है, तो ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई LIE लाई
इनसाइड द बाउंड्री या इनसाइड द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल, इनसाइड द बाउंड्री और लाइन सेगमेंट्स, ये बाउंड्री इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चारों तरफ से जो ए बी बी सी ए सी मिल बनाता है बाउंड्री। अब इनसाइड द बाउंड्री या इनसाइड द लाइन सेगमेंट्स all those points which lie inside the boundary of a triangle are called interior part, are called interior part या interior of a triangle। जो सारे पॉइंट्स जो कि बाउंड्री के अंदर होते हैं उसे हम लोग इंटीरियर पार्ट्स कहते हैं। या ये भी बोल सकते थे कि द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, इसको ऐसे भी कोई डिफाइन कर सकता है कि द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स या the region bounded by the sides of a triangle, the region bounded by the sides of a triangle and we know that there are 3 sides in a triangle। तो इसको डिफाइन कर सकते थे इंटीरियर को कि the region bounded by the 3 sides या sides of a triangle is called interior of a triangle। ये भी चलेगा, जो बोले अभी वो भी चाहे तो कोई याद कर सकता है। एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, अब एक्सटीरियर क्या होता है वो देखें, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा और क्या, ऑल दोज पॉइंट्स या ऑल दोज रीजन, ये भी चलेगा। रीजन का मतलब यहाँ पे ये है, स्पेलिंग रीजन का REGION, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है, एरिया से मतलब है। तो ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड, बाहर में, आउटसाइड द बाउंड्री, तो कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ ट्रायंगल, बाउंड्री ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉल्ड, कहा जाता है एक्सटीरियर, बाहर का पार्ट। ये कोई बहुत बड़ा तो डेफिनेशन है नहीं, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल यानी बाहर का जो ये सब पार्ट पॉइंट्स हैं, सारा प्लेन विद ये सब जो पार्ट्स हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर। और आखिरी बात जो हो गया वह है ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन नाम से ही स्पष्ट है कि वो जो ट्रायंगुलर क्षेत्र जो है उसके बारे में बात किया गया है। तो जाहिर सी बात है क्षेत्र कौन है, हम अगर ऐसा ट्रायंगल बना दिए, अब इसमें मेरा रीजन क्या है, अंदर का जो पार्ट है वो घेरे हैं, जाहिर सी बात है वो मेरा हो गया अगर ट्रायंगल मेरा है तब, और ये जो बाउंड्री घेरे हैं वो भी तो मेरा है। अगर ये ज़मीन होता मेरा तो जाहिर सी बात है कि अंदर का सारा एरिया मेरा और जो बाउंड्री है वो भी मेरा ज़मीन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगुलर रीजन इसे ही कहेंगे। तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई या विच लाई इनसाइड द बाउंड्री एंड ऑन द बाउंड्री, ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई inside the boundary and on the boundary are called triangular region, ठीक है ना, are called triangular region। और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे भाई, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे कि the interior of a triangle and including इट्स बाउंड्री आर कॉल्ड द ट्रायंगुलर रीजन। फिर से एक बार इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, द इंटीरियर पार्ट, जो यहाँ पर लिखे इंटीरियर, द इंटीरियर पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल अलॉन्ग विथ इट्स बाउंड्री, ये हो गया बाउंड्री, ये जो लाइन सेगमेंट है वो बाउंड्री है। तो द इंटीरियर पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल अलॉन्ग इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड द ट्रायंगुलर रीजन, ये भी बोल सकते हो। तो ठीक है, ये इतना ही बात करना था आज मेरे को तुम लोगों से, इतना बात तो कर लिए ट्रायंगल के बारे में। हम लोग ट्रायंगल का ये सब समझ गए कि ये 3 एंगल्स इसमें हैं। अच्छा, एंगल जो बात की अभी हम कि एंगल ए, एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ABC में एक ट्रायंगल ABC में जो 3 एंगल हुआ, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल ए को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एंगल BAC, या हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में सीखे होंगे। और BAC कोई बोल सकता है इसको, या कोई कह सकता है CAB या एंगल CAB, बात एक ही है। सेम एंगल B को कहा जा सकता है, एंगल B को एंगल ABC या एंगल CBA, एंगल ABC कहा जा सकता है या एंगल CBA। ये जो एंगल B है ना वो बीच में पड़ना चाहिए, ABC बीच में आया, CBA बीच में आया, उसी को सिंपली हम लोग एंगल B कहते हैं। और तीसरा एंगल C के बारे में, एंगल C को क्या बोल सकते हैं, एंगल ACB,
या यहाँ बोले एंगल सी को ए सी बी या फिर बी सी ए, या एंगल बी सी ए कह सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया हम लोग। एक ट्रायंगल है 3 साइड का, घिरा हुआ पार्ट है। ए बी सी अगर नाम दो, पी क्यू आर भी कोई नाम दे सकता था, नाम अपने मन से हम लोग दे सकते हैं या दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से काम करेंगे। देखो बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, अभी तुम अगर आज फर्स्ट क्लास है ट्रायंगल का ज्योमेट्री पोर्शन, क्लास 9 का ज्योमेट्री क्लास 10 के ज्योमेट्री से टफ है, 10th का ज्योमेट्री आसान है 9th की ज्योमेट्री से। तो अगर ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हो और तो आज पहला क्लास है मेरा ट्रायंगल का, अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखोगे, डेली जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे तुम्हारे 9th क्लास का, अगर उसमें तुम रेगुलरिटी मेंटेन करोगे तो तुमको सिखा सकते हैं। लेकिन अगर छोड़ के देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो कम समझ में आएगा। अगर तुम चाहते हो ठीक से तो बिल्कुल फ्री वीडियो सारा अपलोड किया जा रहा है, तुम उसको अपने मोबाइल में निकाल के या लैपटॉप में निकाल के देख सकते हो। तो उन बच्चों को जो नहीं देख पाते, जो कहीं बाहर हैं, दूर हैं, या फिर जो जिनको दिक्कत है कुछ, अगर तो वो चाहे अगर वीडियो को रेगुलर या मेरे क्लास में मेरे पास नहीं आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से दूरी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, वो इसको देख के कॉपी पे नोट्स बनाएंगे और जैसा जैसा हम करेंगे आगे क्लास में, क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे, जब बोलेंगे वीडियो को पॉज करो तो पॉज करके वैसा करोगे, मेरे साथ चलोगे, तुम्हारा हम 9th का पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, समय के साथ सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट करवा देंगे। तो इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, और हम लोग फिर आगे बात करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। तो चलिए तुम लोग इसको नोट कर लिए होगे वीडियो को। अभी एक काम करते हैं कि ट्रायंगल चैप्टर का फर्स्ट क्लास तो मेरा हो गया, अगले क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो तुम जानते हो कि ट्रायंगल को साइड के आधार पे 3 पार्ट में और उसके एंगल के आधार पे भी 3 पार्ट्स में बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, एंड according to angles we can divide a triangle into 3 parts, that is acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle। तो ये तीनों ट्रायंगल और तीनों यहाँ 3 साइड के आधार पर 3 ट्रायंगल और एंगल के आधार पर 3 ट्रायंगल के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बारी बारी से। तो वीडियो देखते रहना और फिर मिलते हैं अगले क्लास में ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।